नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हैं। 20 मार्च 2016 की एक शाम है और इस वक्त नौटंकी का एक खेल चल रहा है। इस मौके पर नौटंकी से जुड़े कुछ सीनियर कलाकार भी बतौर मेहमान बुलाए गए हैं, जिनमें से कई इस मंच के पीछे खुले मैदान में चाय पानी का लुत्फ उठा रहे हैं और आपस में गपशप कर रहे हैं। ये हैं मास्टर मुन्ना लाल, जो हाथरसी शैली की नौटंकी के चमकते सितारे रहे हैं। आगरा से आए मास्टर मुन्ना लाल खुशी खुशी मेरी और नंदा देवी की इस गुफ्तगू के बीच शामिल हो गए। दोनों ने नौटंकी के कई खेल साथ साथ खेले हैं। आइए मुन्ना लाल से भी बातें करते हैं। मुन्ना साहब, आप बताइए इस मुद्दे पर कि जैसे घूमते हुए रहना, वो लंबा टाइम आपको भी गुजरा कि घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, घर द्वार पीछे छूटा हुआ है और आज यहाँ कल वहाँ, ये तजुर्बा कैसा था? ये तजुर्बा सर ऐसा है, करीबन आज मैं 65 साल से नौटंकी विधा में हूँ, मगर उस वक्त रुचि यूँ लोग लेते थे कि कोई साधन नहीं था और मनोरंजन का साधन सिर्फ नौटंकी थी। और जब नौटंकी का उरूज हुआ तो इस कदर उरूज पर आई कि बड़े बड़े सिनेमाओं को मैंने ये देखा है। भारतीय नंबरदार ड्रामेटिक कंपनी बहुत बड़ी बनी थी, जिसमें कि 5 ट्रक सामान था, उसमें मैं हीरो भी था। और मैं ही क्या, उसमें कम से कम 60-70 कलाकार थे, मर्दाने और जिसमें कि मैं लता और ये कहने में कमलेश लता और किशोर कुमारी और ये सब लोग वहाँ की हीरोइनें थी और वहाँ हम भी हीरो थे। नई उठती हुई जवानी थी। बचपन तो मेरा उसमें चला गया, बच्चों के साथ में, जो मैं अपने बाप के साथ में रहता था कि हरिचंद्र के साथ में रोहतास बन गया। ये होता 11 साल की उम्र से हुजूर मैं इसमें हूँ। मगर जब उरूज पे आई तो आगरा शहर में जिस वक्त ये रामलीला ग्राउंड में पार्टी लगी, नंबरदार पार्टी, तो इस तरीके से प्ले होता था वहाँ कि यकीन करना कि आगरा शहर के ये सिनेमा हॉल बंद हो गए थे और आकर के इन्होंने दरख्वास्त लगा दी कि साहब इसको यहाँ से उखड़वा के हटाइए, हमारे तो रोटी पर फर्क पड़ गया। कोई वहाँ नहीं जाता था और सब नौटंकी में हो जाते थे। ये उरूज नौटंकी का। और एक ही नहीं, मेरे ख्याल से बीसलपुर की राधा रानी ने जब पार्टी बनाई, अश्लीलता गाने नहीं होते थे, पूरे प्ले होते थे। गुलाबाई की पार्टी में जब मैं उठती हुई जवानी थी, जब उनका भी हीरो था। कृष्णाबाई थी उनकी चचेरी बहन, उनकी बहुत बड़ी पार्टी थी, वहाँ भी मैं हीरो था। लिहाजा मैं अपनी बड़ाई करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना जब तक ना आप। अच्छा, आप भी अपने दौर की बात करें। अच्छा, कि जहाँ 4 इंसान रहते हैं, 4 बर्तन रहते हैं, खड़कते खड़कते या गिलास में लगते, जो गिलास खत्म हो गया, गिलास में शीशे रख दिए, शीशे का धोखा लिया थे बेटा। तो नौटंकी के कलाकार जी, अभी इस वक्त, जबकि आपका भी इतना लंबा अर्सा गुजरा, हाँ, और थोड़ा आपका भी नंदा गुजरा, जी का भी। आप दोनों ही लोग हमको बताइए कि आपस में कटाकटी किस मुद्दे पर, और कुछ याद आता हो कि मतलब प्यार मोहब्बत तो ठीक है, हाँ, लेकिन जो लड़ाई झगड़े हैं वो क्या? वो लड़ाई झगड़े का पहला मकसद तो ये, और ऐसा लड़ाई झगड़ा होना भी चाहिए मंच तक का। अगर ये मंच एक ऐसी चीज़ है हुजूर कि ये बख्शता नहीं है किसी को। अगर आप मंच पे मेरे साथ में काम कर रहे हैं और मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ, तो आप ये चाहेंगे कि मेरी इज्जत बाला रहे, और मैं ये कहूँगा कि आपकी इज्जत बाला न रहे, मेरी इज्जत बाला रहे। ये तो हुई काम की लड़ाई। अब रह गया सवाल कि किसी वजह से आपको अल्लाह ने इज्जत दे दी नहीं, तो मैं फूक गया कि ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये मुझसे अच्छा हो गया, मुझसे अच्छा क्यों ऐसा हो गया। तो यहाँ से चुसबंदी शुरू कर दी नहीं। अरे साहब वो तो ऐसे थे, वो ऐसे थे, और मैंने तो करा नहीं था, वरना मैं तो उनसे कहीं आगे करता। मुझ पर रोकबंदी लगा दी। क्यों रोकबंदी लगा दी थी? जब सामने वाला कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। तो यहाँ खामोखा की आपसी कशाकशी हो जाती है और मंच की कशाकशी काम की होती है। अब जिस पर जो काम है वो करने में तो चूकेगा नहीं। सो यही मेरा वजह है कि ये काम की लड़ाई तो मंच तक रहनी चाहिए, बाहरी लड़ाई नहीं रहनी चाहिए। रह गया मुझे इससे 65 साल पहले, तो मैं एक पेशेवर कलाकार हूँ, सीखतर कलाकार नहीं। मेरे बाप दादा बड़े नामी कलाकार रहे, जो कि अपने हाथरसी क्षेत्र में मेरे बाप
जो कि तिरमोन उस्ताद को तो कानपुर छोड़ आए, वो हाथरस शैली में आनकर घुसे, तो तिरमोन उस्ताद को छोड़ करके ये जो आए कुदरत मास्टर, तो नथाराम पंडित जी के वो हीरो थे। और मेरी माँ मर गई थी बचपन में, तो मुझे अपने साथ ले आए थे 9-10 साल की उम्र में। तो उन्होंने मुझसे और तो क्या काम लेते अपने पास रखते थे, और नतीजा ये है कि मुझे रोहताश का काम है, इंदल का काम है, छोटे छोटे काम बताते रहे और मैं करता रहा। मुझे शौक़ लगा ज़्यादा, तो हम अपने बाप से अलहदा चुपके हट करके अपने नाना के पास चले गए, जो कि कानपुर लैन के जोकर, पहले जोकर कहा करता था कि जोकर बहुत अच्छा है, छिद्दन मास्टर, छिद्दन जोकर करके मशहूर थे, जो कि गुलाब बाई, कृष्णा बाई, श्यामा बाई ये कहते थे कि ये तो हीरो ने बढ़िया है ही है, गुलाब बाई जैसी, क्या छिद्दन जोकर भी है इसमें? तो नाम से टिकट बढ़ता था, गुलाब बाई के नाम से और छिद्दन जोकर के नाम से। ये मुशावत है। वो मेरे नाना थे, उनकी बेटी का बेटा। अब तो बड़े 15-20 साल हुए हैं, काम करते जाते खूब अच्छे रहा हूँ मैं उनके साथ में। अब हुजूर ये था कि पुराने लोग थे, करते रहे। जब 20-25 साल हो गए उनको देहांत हुए, तो मैं भारतीय नंबरदार ड्रामेटिक कंपनी, जो कि काफ़ी दिन हो गए मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ कि पहले नंबरदार के नाम से चलती थी, जहाँ के गुलाबाई, कृष्णाबाई, श्यामाबाई आई, इनकी हीरोइनें बनी। उससे पहले लड़के नाचते थे, और जब नंबरदार मर गए तो उनके छोटे भाई जयशंकर मालिक ने पार्टी बनाई, और एक गुरसुन मेहता थे बिहार के, उनके पार्टी साजे में बनाई। तो मैं जानता हूँ कि 5 ट्रक सामान था उनकी पार्टी में, और वहाँ मैं हीरो था। सोहेल मास्टर हीरो थे, राजा मास्टर हीरो थे, और मुश्ताक हुसैन डायरेक्टर काकोगरी वाले लखनऊ के पास के बहुत अच्छे ही। मैं ये कहता हूँ, मेरा ईमान है कि ऐसे डायरेक्टर पैदा नहीं होते। जब मैंने उनका काम देखा तो मेरा ईमान आ गया उन पर। गाना इतना बढ़िया नहीं था, मैंने उनसे कहा, उस्ताद गाना तो मैं आपसे अच्छा गाता हूँ, गज़ल भी गाऊंगा तो आप मेरा साथ नहीं देंगे, मगर आपकी कला का मैं कायल हूँ, हुजूर मुझे शागिर्द कर लीजिए। उस वक्त मेरी कुल तनख्वाह, जबकि मेरी शादी हो चुकी थी, 30 रुपये महीना की थी। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो करीबन 40 साल हो गए हुजूर उसको, जब मेरी शादी हुई थी 61 के बाद में। 63 में आया, 63 में आ गया था नौटंकी में, बड़ी पार्टी में, वरना अपने बाप के साथ में हाथरस जेली में रहता था। अब जब मैं 63 में आ गया तो 30 रुपये की मेरी तनख्वाह, एक बीवी मेरी और एक मैं, 2 आदमी। मगर मैं उसमें भी काम सीखने के लिए मैं 8 आने रोज़ की अफीम ले आता था अपने उस्ताद के लिए। मुझे पैर दाबते हुए उधर तो मैं खेल देखता था कि कौन कलाकार कैसा कर रहा है, इसलिए मैं पॉपुलर कलाकार नहीं था उस वक्त। और फिर मैं पैर दाबे करता था। तब उन्होंने क्या कहे, भैया तू रात भर पैर मेरे मत दाबे कर, ऐसा है अगर तुझे कुछ सीखना ही है तो ये देख के कोई कलाकार कैसे उतर रहे हैं, सोहेल मास्टर कैसे मजनू कर रहे हैं, हरिचंद कैसे कर रहे हैं, राजा मास्टर क्या करते हैं, और सब कलाकारों को देखो और उनका प्रिंट दो किताब में खड़े होकर, किताब अपने आप ही याद हो जाए। जब आप प्रिंट देंगे तो किताब तो मुझे याद हुई हुजूर प्रिंट देते देते। और खेल में मैं सक्सेस यूँ हुआ कि हर आदमी की मैंने उनकी जो अच्छे कलाकार हैं उनकी मैंने नकल की। उस पर अभी एक मिनट को नंदा देवी, ये जो बात थी जो मैंने अभी नवार साहब से पूछी जी, कि ये जो आपस में भाई इंसान ही तो है, हाँ। लेकिन 1000 कमजोरियाँ होती हाँ हैं। हाँ हाँ तो अब 4 लोग रहते हैं, हाँ, आप हाँ। बता रही कि 60-70 लोग भी कंपनी में हाँ, हाँ। रहा करते हाँ, थे। हाँ। अब टेंट लगना शुरू हुए, कहीं पहुंची, अब अपनी पसंद की कोई जगह, किसी को अच्छी जगह मिल गई, आपको बुरी जगह मिल गई, ये सब तो कुछ झगड़े के मुद्दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। हम आपको ये बताएं कि हम लोग इतने 8-8 महीने इतने दिन साथ में रहते थे, तो वो परिवार जो घर का है उससे कहीं बढ़ के ये परिवार हो जाता था। जब हम लोग अपने अपने घर जाते थे रोते थे, इतना प्रेम हो जाता था आपस में हम लोगों का। बस लड़ाई बस वही होती थी मन पे कि भाई मेरा भी रंग रहे, वो कहे मेरा रंग रहे, बस, और कोई लड़ाई नहीं होती थी हम लोग। और खाने पीने को लेकर के खाने पीने को क्या, वो
बनता था, उसमें खाते थे। और किसी को अलग कुछ बनाना है तो अपना टेंट बना लो। और जितना टाइम रहते थे वहाँ थिएटर में, जैसे मान लीजिए कि किसी एक जगह पर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रहते थे? 15 दिन, 20 दिन। जैसे मान लीजिए 15 दिन किसी एक शहर का नाम लीजिए कि जहाँ आप रहीं। जैसे कि अलीगढ़, हाँ बुलंदशहर, हाँ। और जैसे कि ये मेला होता है आपका बिहार के पास में कौन सा है ये? दिल्ली देवी वाला मेला। हाजीपुर, सोनपुर, इसमें। और साहब एक जगह क्या, और बीसलपुर और बिजनौर के इलाके में तो अनेकों मेले होते हैं जहाँ के 15-20 दिन से कम मेला होता ही नहीं है। अब एक बात बताइए कि जैसे आदमी और औरत उसकी दुनिया अलग अलग है। जी जी जी। नौटंकी कंपनी में भी आदमी होगा तो आदमी की का हक जताएगा, औरत अपने जो कमजोर बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए 15 दिन आप एक शहर में रहे जी, तो 15 दिन में शहर घूमने के लिए आपको तो कोई मनाही नहीं है, आप गए और घूम के चले आए। जी, जी। आप भी घूम के चली आती थी? नहीं, कभी कभी कोई जाता था, नहीं, ज़्यादातर औरतें बाहर घूमने नहीं जाती थी, क्योंकि मालिकों का कहना ये होता था कि अगर आप लोग दिन में यूँ घूमेंगे तो शाम को हमें पैसे टिकट लेके कौन आएगा, दिन में तुम्हें देखेगा। सही बात है। और उसके साथ साथ सर इतनी पाबंदी थी हम लोगों पर, कलाकारों के पास में, कि किसी मर्दाने को किसी औरत की रावटी में जाने की इजाज़त नहीं थी। आप गए तो क्यों गए? कोई पर्सनली काम था तो आप वहाँ बुला लेते, आप क्यों गए? और अगर चले गए तो हम पे 8-8 दिन का, 15-15 दिन, 1-1 महीने का फाइन हो जाता था। मालिक कर फाइन की क्या शक्ल होती है? शक्ल की ये है कि हम जगह हम बैठे हुए हैं किसी लड़की के पास में, लाइए एक मिसाल के तौर से मोहम्मे में कह रहा हूँ कि कोई लड़की हमें अच्छी भी लगने लगी और हमने कोई कोशिश करी कि ये हमारी तरफ देखे, और ऐसा होता था, मगर मालिक ने देखा अच्छा अब हम फरहाद बने हुए हैं, और हमने वहाँ देख करके उसको हंसने लगे, वो हंसने लगी, और उसके बाद में हम रावटी में जाके उससे वो बात करने लगे, और मालिक ने देखा जैसे राधा जैसी रानी, अच्छा आप उसकी रावटी में बैठ के इश्क फरमा रहे थे, 1 महीने का फाइन आप पर। कितना मतलब वो फाइन क्या होगा? मतलब 1 महीने की जो तनख्वाह थी हमारी, 150 रुपये की तनख्वाह या 200 रुपये की, ये बहुत बड़ी तनख्वाह थी अब से 40 साल पहले, तो वो हमारी 1 महीने की तनख्वाह गई, वो हमें नहीं देते थे। फिर हमें क्या मिलता था, भैरावा पार्टी लगी, हमारा कलाकारों को 1 रुपया रोज़ देती थी ताकि कलाकार भाग ना जाए, और जबकि हमें 4-4 महीने की हमारी तनख्वाहें चढ़ी हुई थी, मगर हमें फिर पैसे नहीं दिए। सुर्खी मास्टर उनके हस्बैंड थे, और राधा रानी 1 रुपया रोज़ देती थी ताकि कलाकार ना भाग जाए। इतना किराया खर्चा दो ही मत जो कि अपने घर भाग जाए। सच्चाई ये है। ठीक है, आपका भी रुकिए। नंदा जी, जैसे मान लीजिए कि वहाँ राउटियों में कुंवारी लड़कियाँ भी होंगी, हाँ, शादीशुदा भी होंगी, हाँ। उनके साथ कोई भेदभाव होता था? नहीं, कोई भेदभाव ना, जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके कोई भाई या कोई मतलब उनकी माँ उनके साथ रहती थी हैं, और जो शादीशुदा होती थी तो वो उनके पति रहते थे उनके साथ। और ऐसे में मालिक लोग, ऐसी कोई कमज़ोर लड़कियां या औरतें, उनके साथ मालिक कोई बुरा सलूक? नहीं, कुछ नहीं होता था, बड़े हिसाब से रहते थे सब लोग। हाँ, अगर कोई किसी के साथ दबाव डालेगा तो पूरे कलाकार है सब कहते थे ये बात गलत है। ऐसा आपको इतने लंबे इसमें ज़माने में आपने ऐसा कुछ महसूस किया कि कुछ मालिक ऐसे भी थे जो थोड़े लंगोट के कमज़ोर थे? थे साहब, बिल्कुल थे। जैसे कि मैं गिनवा दूँ आपको, मैनेजर थे पहले वो के मिश्रा, उनके साथ में मैनेजर था, वो सब जानते थे कि जो ये कहते हैं वो सही होता है, मालिक इनकी बात मानता है, और वो लड़कियों पर रंग डाल दिया तो 4-6 लड़कियां मेरी नज़रों में हैं। जैसे कि बुलबुल बहेड़ी की, वो उनके चक्कर में आ गई। एक श्यामाबाई की भांजी थी, नग्गो जिसका नाम था, वो उनके चक्कर में आ गई। एक लड़की और मेरी ही जान पहचान की थी, रेखा नाम की, वो उनके चक्कर में आ गई। तो मालिक लोगों ने उन पर दबाव दिया कि हम जब कलाकारों पर इतना फाइन करते हैं तो आप भाग जाइए यहाँ से। उनको निकाल दिया। उन्होंने आकर फिर सर्कस में, भारत सर्कस में नौकरी की।
केकई मिश्रा ने, फिर उन्हें नौटंकी से निकाल ही दिया, फिर नहीं रखा। अब हमारे कान हो गए कि जब मालिक मैनेजर को निकाल सकता है, हमने कोई गंदी हरकत की, जवानी का आलम था हमारा, कोई 25-26 साल की उम्र थी उस वक्त में, लिहाजा हमने कान पकड़ लिया कि हम अपने बीवी बच्चों को घर देख लेंगे, 8-9 महीने के बाद में यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे बच्चों की रोटी भी जाए। अलग अलग हमारे मर्दानों के टेंट थे, अलग अलग लड़कियों के टेंट लगते थे, वहीं लेटरिन बाथरूम का सब नल पानी का सब मालिक लोग इंतजाम करा देते थे, हम लोग बाहर चले जाते थे, बस ये पोजीशन थी। अच्छा, जो तनख्वाहें मिलती थी वो टाइम पे मिल जाती थी? नहीं बताया नहीं अभी आपको कि 4-4 महीने, ये बेटा पियो, हम पी चुके, 4-4 महीने की तनख्वाह चढ़ जाती थी, आपको बताया अभी। और क्या, बहुत परेशानी से कलाकार गुजरते थे, हाँ बहुत परेशानी से, मगर वो करे क्या भाई, हमको यही काम आता है तो हम तो मजबूरी में करेंगे। आशा लिए बैठे रहेंगे भाई आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, इस मेले में नहीं मिला, अगले मेले में मिलेगा। अब नहीं कि कोई आप ही को देना है बस। और जब बुकिंग हो गई उनकी, सस्ते के ज़माने में 5,000 की, 4,000 की, और हम जब बैठे हुए हैं तो वो अपने घंटे हिला रही हैं अंदर बैठी बैठी, और हमारा टाइम आया तो पर्दा खोल के देखा कि हम लोग बाहर बैठे इंतजार में कि कब पूजा ख़त्म हो और अब कब हम पैसा मांगे। तो उनके हस्बैंड पहले ही पार कर देते थे पीछे के रास्ते से और कहते थे कि बेटा तुम अब आए हो, वो रोशनी वाला ले गया, लाइट वाला ले गया, कुर्सियों वाला ले गया, अब बताओ जहाँ से राशन आ रहा है अभी तो वही कह के गया है और अभी हम उसी पेमेंट ना कर पाए, तो मैं कल देंगे या परसों देंगे। कल परसों पे टांगते परसों से बरसों हो जाती थी और हमारे बच्चे भूखे मरती थी। सच्चाई ये है। बल्कि एक दफ़ा ऐसा ये पोजीशन थी हम लोगों की, इसलिए मगर फिर भी हम नौटंकी को नहीं छोड़ा और आज तक नौटंकी में घुसे हुए हैं। और अब कानपुर लैंड में जब अश्लीलता होने लगी, पहले हमको बड़ी रुचि आती थी कि बड़ा अच्छा होता था, और जब से वहाँ अश्लीलता पैदा हो गई, खेल डाल दिया कि साहब लैला मजनू या सुल्ताना डाकू या पुकार या अनारकली, नाम तो लिख दिया मगर मेकअप करे हुए हम बैठे हुए हैं। मालिक लोगों ने लेडीज़ों से ये तय कर लिया कि इनाम जितना आएगा आधा तुम्हारा और आधा हमारा। अब एक एक औरत पे 3-3, 4-4 हज़ार रुपया रात भर में आया तो 8 औरतें रहती हैं तो 4,000 तो 6,000 रुपया तो उनसे उनका हिस्सा आ गया, बाकी जो टिकट का वो उनका। अब हम मर्दाने जो बैठे हुए हैं हम यही राह देख रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए। नतीजा ये हुजूर के जब 3 या 4 सुबह के बजे एक एंट्री करी सुल्ताना की और क्या जाके जय करा बोल गया ख़त्म करो, ना हमारा ही भला ना उनका ही भला, बस मालिकों का भला और औरतों का भला। ये वाला टाइम कब तक, किस सन आने तक ये शुरू हो गया? ये शुरू हुए करीबन मेरे हिसाब से आज से 15-16 साल तो हो ही गए हैं, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। फिर हमने कानपुर लाइन ही छोड़ दी। नहीं, एक ज़माना वो था कानपुर लाइन का कि कानपुर रेल बाज़ार से भरा हुआ था कि कलाकार दिखता था, और आज कलाकार का जर्रा भी नहीं है वहाँ। नंदा जी, आपने कब आखिरी बार किया होगा? मैंने हो गए मैं 15-20 साल हो गए नौटंकी छोड़े हुए, मगर हाँ इसमें करते रहे हम अभी तक। ये सरकारी प्रचार नुक्कड़ नाटक इसमें चलते रहे, इसमें भी अब हो गए 2-3 साल इसके भी। क्या करें? अच्छा, ये बताइए कि इसी तरह काम के बीच में जब थिएटर कहीं पर है और कोई बीमार पड़ जाता है तो मालिक का रवैया क्या रहेगा? मालिक को उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी दवाई लाओ अपने खाओ। भाई मालिक के लिए नहीं देता मालिक, क्यों देंगे? दवाई ले आओ, पता नहीं कोई सवाल। हमें अपने से तनख्वाह से लाना है, खाना है और चलना है। और यहाँ तक है हुजूर कि तनख्वाह भी भरपूर नहीं मिली। लोग कहने के लिए हमने जो तनख्वाहें दी, जैसे कमलेश जी रात को कह रही थी कि हम तनख्वाहें देते थे, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मगर मुझसे ज़्यादा क्या कोई रहा होगा उनसे। 35 साल रहा उनके साथ में, बस जिस स्थिति में रहे। अब ये इतनी आलोचना मैं उनकी नहीं करूँगा, वो बहुत अच्छी कलाकार है, मेरे साथ की कलाकार है, ऐसा ज़्यादा आलोचना नहीं करूँगा। बस यही है मोहम्मद, मैं कह रहा हूँ कि सच मायनों में हमारे घर का गुजारा नहीं होता था।
उसके बाद में हुजूर अब हम इस स्थिति पे पहुँचे हैं कि हम नर्वस हो गए और हम नौटंकी छोड़ने का इरादा कर दिया। मगर जब से अब अतुल जी की बदौलत अब मुझे नाम लेना पड़ेगा कि हम 15-20 आदमियों को उन्होंने हमारी ये सहायता की कि आप आज की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी। वो इसलिए करनी पड़ेगी कि मैंने नुक्कड़ नाटक का 2-3 साल से छोड़ दिया है। अब हमारे पास क्या सहारा है? हमने कोई ज़मीन तो नहीं, ना कोई जायदाद, कहाँ से हमारा पेट चलेगा? और बच्चे किसी को देते किसी को नहीं देते, ये ज़रूरी नहीं माँ बाप को सब बच्चे खिला दे। तो कौन है? बच्चे हमारे ये हैं जिन्होंने हमें रोजी का सहारा दिया। पेंशन बनवाई, आज हम बैठे हुए पेंशन से निकालते खाते, और हमारा ही नहीं सबका भला करते हैं वो, तो हम क्यों नहीं कहेंगे उनको? चाचा चुन्नीलाल 96 साल की उम्र में 6 महीना कभी अभी 3-4 साल पहले उनको बुलवाया अपने निजी खर्च पर। चाचा चुन्नीलाल निजी खर्च पर उन्होंने पैसा खर्चा किया, और चाचा चुन्नीलाल जैसे ब्रिज के कलाकारों को कम से कम 70-80 कलाकारों को छठा बुलवाया, और उनके साथ साथ अपनी जेब से पैसा लगा के 3 दिन की सेमिनार कराई, और यहाँ तक हुजूर हम लोगों को आश्वासन दिया कि ये आप घबराए नहीं, मैं आपके लिए सहायता करूँगा। और उन्होंने रास्ता ये बताया कि आप दिल्ली भर भर के भेजिए, आप दिल्ली। अब जिसमें जितनी नॉलेज थी वो अपने हिसाब से भरता रहा और भेजता रहा। सहायता वो इतनी करते रहे कि रास्ता बता दिया, ये क्या थोड़ी वो है। और करने के बाद में हम आज उनके शुक्रगुजार हैं, जो कि आज हमें 4,000 रुपये महीना मिलने लगी है। ये बताइए कि अभी जो आजकल ये बड़ा माहौल, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी कंपनियों में तो सब जात के लोग मिल करके करते हैं, और नए लोग भी हैं और बजाने वाले भी हैं। जब ये देखते हैं माहौल बदला हुआ तो कैसा है? हुजूर अभी 15-20 साल पहले जब मैं कानपुर छोड़ करके हाथरस में पहुंचा हूं, और गिरिराज जी ने और कमलेश आर्य ने मुझे वहां बुलाया तो मुझे आज से 35 साल पहले था। मगर ये जो छुआछात का हिसाब है, अभी 10 साल तक ये चलता रहा कि अगर वो खाना खा रहे हैं चौके में, चूल्हे के पास बैठ करके, तो कोई आपत्ति नहीं थी। और हमने अगर अपना प्याला या अपनी थाली रख दी ब्रिज में, तो आप यकीन करना कि छज्जन जोकर ने मेरी प्याली को लात मार के बाहर फेंक दिया था कि जा चौ रख दी है, सो का है सो, अपनी प्याली हटाओ, वहाँ से देखो हमारा जलगड़िया कहते थे खाना परसने वाले को, तो हटा देते थे। और छुआ चाहते थी, हम अपने हाथ से पानी नहीं ले सकते थे, अगर पानी ले लिया तो गजब हो गया। और आज की स्थिति ऐसी है, जब उन्होंने देखा कि इनके बगैर काम ही नहीं चल रहा है, और लता जैसी औरत मंच पर ले आई अपनी पार्टी को, और एक मैना जी हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर, उन्होंने पार्टी बनाई, गोपी, मैना और मुन्ना मास्टर, और जिसका हीरो थे ओमकार चौधरी। तब ये मुसलमानों की जब 2 पार्टी बन गई, तो जो हिंदू रहते थे उनको हम पर्स कर देने लगे कि लो पानी पी लो, और वो पीते थे और लेते थे और खाते थे। जब से ये छुआछात समाप्त हो गई है, अब तो हम अपने हाथ से ही पानी ले लेते हैं और पी लेते हैं। वरना ब्रज के लोग हमसे ऐसे फूकते थे जरा कढ़िया में तेल। अब जब इन्होंने देखा कि इनके बगैर काम चल ही नहीं रहा, और हम इधर कानपुर छोड़ कर के ब्रिज में घुस गए, जब जा कर के हम और एक लोगों ने सोच लिया कि भाई हीरो करने वाले हैं, अच्छे कलाकार हैं, अगर ये चले जाएंगे तो काम पे असर पड़ेगा। अरे है सो कहा भैया ने सब मिले जुल के, ला भैया पानी दे, मुन्ना लाल पानी दे दो भैया। तो मुन्ना मास्टर से पानी भी पी रहे हैं। अब आन के तब्दीली हुई है 2-4 साल से, वरना बहुत ज़्यादा ये तासुब मानती थी। नहीं, लेकिन वैसे भी देखिए, अगर अपने तजुर्बे से देखिए तो सब तो एक ही हैं। अगर देखा जाए कि हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सबका तो खून एक लाल। इस पर आप क्या कहें? हमारा तो कहना ये है कि अगर हमारा दिल चाहता है और सफाई है, दिल ने चाहा कि भाई इनके घर का पानी पी लें या यहाँ खाना खा लें, तो हम खा लेंगे, और नहीं तो पंडित हो तो नहीं खाएंगे। हम तो ऐसे हैं भाई, गिलास में पानी पी रहे हैं, पंडितों का घर है उसमें महक आ रही, हम नहीं पिएंगे। चाय के लिए
दे दी चाय किसी ने तो उसका कम में बदबू आ रही है, वो हमारे चाय गले के नीचे नहीं जा रही। तो हम तो इतना ही मानते हैं बस। नहीं, और कुछ कुछ ऐसी भी नौटंकियां हैं जिनमें इस्लाम की बातें वो सब भी याद करना पड़ती है। तो अच्छा मतलब तजुर्बा है। हाँ, तो जैसा खेल होता है वैसे हमको याद करना पड़ता है। हाँ, अब एक खुदा दोस्त है, प्योर उर्दू है, नूरे इस्लाम है, बेटे कुर्बानी, प्योर उर्दू, तो जैसे वैसे लिखी हुई है वो, वैसे हमको याद करना पड़ती है। लेकिन फिर अपना तलफ़ुज़ कैसे ठीक करेंगी, कैसे अपने शीन काफ कैसे दुरुस्त करेंगी? वो तो होते ही हैं। मान लीजिए हमने कोई गलत चीज़ बोली, भैया ने टोक दिया, भैया से कोई गलती हो गई, इन्होंने टोक दिया, आपस में एक दूसरे को टोक के दूसरे लोग, और फिर डायरेक्टर रहते थे वो सही अब एक खूबी तो मैं आपको हुजूर ये बताऊं, जब आपने ये प्रश्न किया ही है कि आप करते क्या थे और आपने आपका कैसा होता, और ज़्यादातर माहिर काय के थे। ये मेरा फ़ैसला है कि हालांकि मेरी ज़बान उर्दू है, मगर उर्दू के मकसद ये नहीं है कि हमें हरिचंद बनाया गया है और हम उसमें उर्दू पेश करें, नामुमकिन बात है। मेरा अपना ध्येय तो ये है कि जब मुझे अगर हरिचंद कह दिया कि मुन्ना मास्टर आप हरिचंद करेंगे, तो अभी तक तो मैं बैकअप पे नहीं हूँ, तो मैं मुन्ना मास्टर हूँ। और जब शीशा मेरे सामने आ गया, मेरा तिलक लगा सूर्यवंशी, तो मैं वो मुन्ना मास्टर नहीं रह गया, मैं अब हरिश्चंद्र हूँ, और हरिश्चंद्र बन के ही मैं इंटर होता हूँ। जबकि देखिए कहीं आप उर्दू का अल्फाज पकड़ नहीं पाएंगे, जैसे कि मरघट में सांप ने काट लिया तो सबसे पहले निकलते ही गाना गाता हुआ निकलता है हरिचंद। जलता है शमशान, पल पल जलता है शमशान, इस अंगारों की शैया पर सोएगा कोई पांव फैला कर, क्या पूछे है इसे जगा कर, ये है नीर महान पल पल। ये गाना ना किसी गीत का है फिल्म का, ना किसी का लोकगीत है। इसको गाते हुए लोकगीत में किसी की प्रतिबंधी नहीं है। अब चलते चलते जब वो बिक गए और बिछड़ना हो गया है, तो हरिचंद यहाँ कहता है, इकला है विधाता ये शमशान भूमि, ये अंधेरी रात, ऐ शमशान भूमि तेरा सन्नाटा नहीं जाता, हम अपने प्राण दे करके तुझे आबाद करते हैं। हे विधाता, मुझसे तुझसे एक प्रार्थना है, सिर्फ एक प्रार्थना, तू मेरे पुत्र रोहताश को जहाँ भी रखना कुशल पूर्वक रखना। प्रभु मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे पुत्र को कुशल रखना। अब नंदा जी बनी हुई है मेरे साथ में, तारावती, तो अब इनका बेटा मर गया, मैंने वहाँ तो मांगी कि मेरे पुत्र को कुशल पूर्वक रखना, ये नहीं है कि अच्छी तरीके से रखना, उसकी जान की खैर रखना। उर्दू आ गया, वहाँ तो कोई मतलब नहीं है। अब चला वहाँ से है, आज मेरा मन दुखी हो रहा है, आज मुझे अचानक अपने रोहताश की बहुत खुदिया सता रही, याद आ रही है। ऐसा क्यों प्रभु, ना मालूम किस स्थिति में होगा मेरा रोहताश। अब हुजूर कलाकारी के मायने ये है कि अगर वो बिलाप कर रहा है तो आवाज़ भी, लहजा भी, चलने का, बोल का भी पूरा वो एक्शन होना चाहिए कि आकई से दुख हो रहा है। अब तारावती ने फिर क्या कहा? अभी नहीं पहुंचा वहाँ। अब वहाँ से मैंने प्रार्थना की, जहाँ भी रखना, सभी सांस्कृतिक पढ़े हुए नहीं होते हिंदू, जो कि जान भी नहीं पाते, मगर हमें अर्थ करना उसका। है विधाता, जहाँ रखना कुशल पूर्वक रखना। वो रोहताश जो कि सोने की शैया पे सोया करता था, जैसे सन परचारिका राखई हाथन हाथ, लाखों नौकर चाकर मेरे रोहताश को हाथों हाथ रखा करते थे। इतना कह दिया, फिर वहीं वर्ड पे आ गया, जैसे सन परचारिका राखई हाथन हाथ, सो अब लोटत धूर में दास बालकन साथ। परंतु मैं करता भी क्या, जब तक मैं, मेरा पुत्र रोहताश, मेरी स्त्री तारावती अगर बिकते नहीं तो रण से उद्धार भी तो नहीं होता।
बस देखना ये है कि कहीं उर्दू का शब्द तो नहीं आ रहा और ना आएगा। अब नंबर आया, बिन बेचे बिन तज दिए, बिन जग ज्ञान विवेक दैव सर्पदंशित भय, भोगत कष्ट अनेक। जब समय पड़ता है देवी देवताओं पर, उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु किसी ने सत्य ही तो कहा है, मरनो भलो विदेश को जहाँ न अपनों कोय, माटी खाए जिनावरा महा बहुत बस हो। इस तरह का आवाज आई नंदा जी की, बेटा मेरा बेटा। बेटा, हाय बेटा। है बेटा मेरा बेटा, मालूम पड़ता है फिर इसका कोई बेटा मर गया। ये अकेली शमशान भूमि में बैठी हुई अपने बेटे का वियोग कर रही है। मालूम पड़ता है इस दुखिया का इस संसार में कोई नहीं है। चलता हूँ, धीरे बंधाता हूँ और अपने मालिक के कहने के अनुसार इससे कर का टका लेता हूँ। ए स्त्री, तज कर रोना पीटना, मन में धीरज धार, मर घटके कर का टका, तू दे मत करे आवार। ए महाभागी सुंदरी, कर का टका धर पेशतर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर। स्मृति को रखे हुए बैठी हुई है किस लिए, पावे न गत करने यहाँ पर, कामुनी बिन कर दिए। पहले मुझे कर टका चाहिए, तभी तुम दाह संस्कार कर सकोगी। ये मेरे मालिक की आज्ञा है। अब इनका पति कर मांगो, चिल्ला के तो हम गा रहे हैं। पति कर मांगो कौन पर, तुम मन में करो विचार, ये बेटा है आपका तो रोहित प्राण आधार। बेटा को छाती से लगा कर प्यार लो, पुचकार लो, छोना पिरोना लाल की सूरत को आज निहार लो। तब का तो बिछड़ा मिल गया, अब का न बिछड़ा मिलन का, उठ अन्य जल जग से गया, प्रीतम तुम्हारे लाल का। क्या खड़े देखो करो इस सुत अपने की शब क्रिया, अफसोस सद अफसोस हा, बेटे पे कर मांगो पिया। अब ये आपने इसमें देखा कि कहीं उर्दू शब्द नहीं आया। अब ये बताइए, इतने लंबी लंबी कहानी है, कैसे याद कैसे हो जाती है? याद तो इसे किया जाता है, और जब 65 साल तक कर रहे हैं तो ये तो मुज़बानी याद है। अब एक शब्द आ जाता है उर्दू का, इतनी हिंदी बोली मैंने, पूरा खेल की बताया, कहीं उर्दू का शब्द तो नहीं आया। उर्दू के किसी ड्रामे का बताइए। अब पुकार शहंशाह जहांगीर का इंसाफ, शहंशाह बने हुए हैं, मंगल सिंह ने कत्ल कर दिया कुंवर की भाई का और बाप का, गिरफ्तार होकर के उसे लाया गया। आलीजा मंगल सिंह व उदय सिंह का कातिल, रणजीत सिंह व उदय सिंह का कातिल मंगल सिंह हाजिर है। अब हम शहंशाह जहांगीर बने हुए, यहाँ हिंदी नहीं है, पेश किया जाए, कोई लहजा होना चाहिए। मंगल सिंह, भैया जी, मंगल सिंह, इन जानिब के गोशे गुजार ये अम्र हुआ है कि तुम्हारी जानिब से कोई अम्र इश्तियाल तबाह वाक़या ऐसा हुआ जिसकी ताब रणजीत सिंह ना ला सका और मारने मरने पर तैयार हो गया। इसकी बरियत के लिए तुम कोई शहादत पेश कर सकते हो? तो कहता है जी हुजूर, मेरे पास कोई ऐसी शहादत नहीं। मंगल सिंह, तुम्हारा फेल कानून की निगाह में रणजीत सिंह व उदय सिंह का कातिल करार देता है, जिसके मुआवजे में इन जानिब तुम्हारे हक़ में ये फैसला सादिर फरमाते हैं कि खून का बदला खून, लिहाजा तुम्हें फांसी देके तुम्हारी जान से मकतूल के खून की कीमत चुकाई जाए। मगर चूँकि आमद माह रमज़ानुल मुबारक है,
जिसके एहतराम में सारे फैसले फांसी मुलतवी रखे जाएं और बाद इख्तिताम महासयाम दख्स शहंशाह जहांगीर हिंदुस्तान। कहीं इसमें हिंदी का शब्द नहीं आया हुआ। गलत कह रहा हूँ तो जरूर बता दें, कहीं हिंदी तो नहीं आई। अगर हिंदी का काम कर रहे हो तो मेरा खाली मैं इस नतीजे पर पहुँचा मुझसे उम्र में कि चाहे मुसलमान खेल हो मुसलमान और या हिंदी हो, अगर हम बादशाह बने हुए तो बादशाह का रोल अदा करें, अगर हम सिपाही का रोल अदा करेंगे या ज़बान वो निकली तो हमारा बादशाह तो मिट्टी में मिल गया। हमारी वेशभूषा भी बादशाह की होनी चाहिए। और हम कर रहे हैं अगर कालू भंगी का काम, तो फिर हमारी काली कमीज़ और हमारा धोती फटी पटानी सी और वही दाढ़ी बड़ी हुई, तो हमें कालू भंगी का ही बोलना चाहिए और पूरी जनता को प्रभावित करना चाहिए कि हमारी कला क्या है। हरिचंद को तो दुनिया अच्छा कहेगी, हम कालू बन कर के यकीन करना ये अन्न मेरे हाथ में है, हरिचंद को धो देता हूँ अपने कला के हिसाब से। ये है मंच। आप एक उर्दू नाटक में से कुछ गाइए। उर्दू में क्या गाएं? ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। भैया नाश्ता कर ले लो ना। क्या है वो का वो पहले आप नाश्ता कर लीजिए। तुझे पर्दे में देखेंगे ना पावन बेवफा हो कर, तुझे पर्दे में देखेंगे ना पावन बेवफा हो कर, रहेंगी अब तेरे जलवों से आंखें आशना हो कर, तुझे दैरो हरम में ढूंढने सब लोग जाते हैं, तू रहता है दिले बेमुद्दा में मुद्दा हो कर। जो है पत्थर में कीड़े उनको भी खाने को देता है, खुदाई कर रहा है हर जगह पर तू खुदा हो कर।